फ्रेंड्स, प्रभु श्री गॉड उनको ही हमेशा याद रखिए। वो परमात्मा, वो नेचर, वही दुनिया चला रहे हैं। वो सब मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सब में एक प्रेम की धार बनाए हुए हैं। तो आप उसी धार में चलिए। इसी धार में सूरज, चांद, पृथ्वी, आसमान चल रहा है, तो आप भी उसी राह में चलिए। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, वृक्ष, आप सब उसी ही राह में चलिए। वो प्रेम की राह है। और वो गॉड है, वो एक है। वही जीवन देता है, वही प्राणों में ऊर्जा देता है, और वही जन्म देता है, वही मृत्यु देता है, और वही सारा जीवन साथ चलता है। आप भूलो मत, विस्मरण मत करो। अभी देखो, धीरे धीरे ठंडक का मौसम आ रहा है। उस समय गर्मी का मौसम था, थोड़ा बरसात का मौसम हुआ, अब ठंडी का मौसम आ रहा है। तो आप कल्पना कीजिए, वो पूरी पृथ्वी पर एसी, एयर कंडीशनड कैसे फैलाएगा, कैसे फैला रहा है। ये उसी की अनुकंपा है कि पूरी पृथ्वी को एयर कंडीशनड कर देना, ठंडा कर देना। और फिर यही जो है दिसंबर जनवरी में ऐसा हो जाएगा कि जैसे फ्रिज के ऊपर ट्रे जो होती है, पानी एकदम जम जाता है बर्फ की तरह। तो इतना ठंडा हो जाएगा मौसम दिसंबर जनवरी में। ये उसी की अनुकंपा है। वो कहाँ से लाता है इतनी ठंड। पूरी पृथ्वी को वो एसी बना देता है, एयर कंडीशनर बना देता है। ये उसी की अनुकंपा है, ये वही कर सकता है। श्री इंद्रदेव जी महाराज वही कर सकते हैं। वो प्रभु हैं। उनके पास समय का एक एक सेकंड कितने बजे सूरज उगता है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। कितने बजे सूरज डूबता है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। और अभी से नहीं, सदियों से, जिस समय आपकी घड़ी बनी नहीं थी, अनंत काल से। तो ये जो है श्री इंद्रदेव जी महाराज वही कर सकते हैं। उन्हीं के पास ही प्रेम है, करुणा है। उस सब दिलों में दिल की धड़कनों में वही रिश्ता कराते हैं। प्रेम का रिश्ता उन्हीं की तरफ से होता है, तो उसको कभी भी अस्वीकार नहीं कीजिए। प्रेम का रिश्ता वो खुद करते हैं, धड़कनों में खुद समा जाते हैं। तो यही कहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से चलिए। इस पृथ्वी को सुंदर बनाइए, खूबसूरत बनाइए। उन्हीं के ही, उन्हीं का ही जो बनाया रास्ता है, उसको 100%
अमल कीजिए, तभी इस पृथ्वी पर सुख छा जाएगा, दुख के बादल विदा हो जाएंगे। तो वो प्रभु इंद्रदेव जी महाराज, हे प्रभु, उसी ने जीवन दिया, उसी ने सारी फीलिंग्स दी, सारी भावनाएं दी, उसी के पास है वो सब खजाने जिसके लिए आप तरसते हैं। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मीठे वचन क्या होते हैं? अमृत वचन। मीठे वचन का मतलब है कि आप मीठा बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। तो आप ऐसा कैसे बोल पाएंगे? ऐसा कैसे बोल पाएंगे? इसके लिए आपको ईमानदारी के रास्ते पे चलना होगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, दूसरों के लिए सुख की तरफ चलना होगा, दूसरों को हेल्प की भावना पे चलना होगा और परमात्मा के रास्ते पे चलना होगा और उसी की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा और उस परमात्मा को याद करना होगा, उसकी स्तुति करनी होगी। तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि मीठे वचन बोल सकते हैं। उससे पहले की कोशिश निरर्थक है। तो जय हो जय हो जय हो। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। तो इस दुनिया में जो रिश्ते हैं उसके परे, उसके ऊपर एक और रिश्ता है, वो परमात्मा का है, उससे जुड़ो। ये रिश्ते छोटे हैं, ये यहीं रह जाते हैं, लेकिन वो बड़ा रिश्ता है, वहीं से आपके दिल को शांति मिलती है, आपके प्रयास को सफलता मिलती है। उसी में रम जाओ। एक बार रमे तो उसी में आपको शांति मिलेगी। तो बाकी सब चीजें क्षुद्र हैं। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय श्री इंद्रदेव जी महाराज। जय हो।